दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन्फो स्टोर हाउस में। तो ये दिन पे क्या बन रहा है, आज के दिन बन रहे हैं ब्रेड रोल्स और भी बहुत कुछ। तो जो चीज़ें बनाती जाऊंगी आपको दिखाती जाऊंगी। ब्रेड रोल्स थोड़े डिफरेंट तरीके के बना रही हूँ, जिसमें मैं ये जो कॉर्नफ्लेक्स होते हैं ना, इनका यूज़ करने वाली हूँ। बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रिस्पी हो जाती है कॉर्नफ्लेक्स से। इसके साथ आलू है, बाकी सब चीज़ें मैंने इसमें डाली है। ब्रेड क्रम्स है, बेसिक मसाले हमारे नमक, धनिया, थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ज़रूर ऐड करा है, बहुत अच्छा लगता है। एक तरफ मैं आलू गोभी का तड़का लगा रही हूँ और इसमें मैंने साबुत मसाले कुछ डाले हैं। और ये जो आलू गोभी बनती है ना, बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसा हम शादी में आलू गोभी खाते हैं ना। बस उसमें क्या होता है ना, तेल की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी पड़ती है। बाकी बिल्कुल सिंपल मसालों से बनती है। इसमें मैं कोई प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं करती, और प्याज लहसुन का वैसे भी इस्तेमाल नहीं होता। बट शुरू में भी जब मैं बनाती थी तब भी इसमें कोई भी प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता था। तो एक तरफ आलू गोभी की सब्जी बन रही है, एक तरफ चल रहे थे प्रवचन, जो कि हमेशा चलते रहते हैं। और यहाँ पे गणेश खड़ा था, वो देख रहा था कि मम्मी क्या क्या कर रही है आज, क्योंकि ये समय ब्रेकफास्ट का हो रहा था। और यहाँ पे जो मैं चाह रही थी कि ब्रेकफास्ट में आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय लग गया। तो इसलिए मैंने ब्रेड रोल सोचे कि आलू बॉयल रखे थे, मैं जल्दी से कुछ फटाफट से बना देती, क्योंकि कान्हा जी को भोग भी नहीं लगा था ब्रेकफास्ट का। सिर्फ मॉर्निंग का भोग जैसे फल होते हैं, दूध होता है, और जो भी कुछ हम कान्हा जी के लिए रखते हैं रेगुलर भोग के लिए, तो वो चीज़ें तो लग गई थी। लेकिन एक प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट होता है, लंच होता है, डिनर होता है, तो वो चीज़ अभी प्रिपेयर नहीं हुई थी। ये मैं लेकर आई थी, मैं अभी आपको इसका रिव्यू दूंगी। आई थिंक उसको चकली मेकर बोलते हैं, बट इससे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसका मैं अभी आपको रिव्यू देती हूँ थोड़ी देर में। और यहाँ पे एक तरफ आलू गोभी की जो सब्ज़ी बन रही है, उसमें मैं देगी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो एक तरफ सब्जी बन रही है। मैंने सोचा इसको, एक्चुअली अभी कुछ मेरा प्लान नहीं था इसको यूज़ करने का, बनाने का, अभी आया ही था ये। बट हस्बैंड ने बोला एक बार इसको यूज़ करके देख लो, क्योंकि ऑनलाइन मंगाया है, कुछ भी अगर डिफेक्ट होगा तो हम रिटर्न कर सकते हैं समय के अंदर अंदर। तो कुछ भी बना लो चाहे। तो मैंने सिंपल जो आटा थोड़ा सा मला हुआ रखा था, मैंने उसी को यूज़ किया। और मैं कहा ठीक है, मैं इसके नूडल्स बना लेती हूँ आटे के। तो मेरा एक पर्पज़ ये था, क्योंकि मैं बच्चों को मैगी नहीं खिलाना चाहती जो मैदा की होती है। तो इसलिए पर्पज़ ये था कि ये जो मैगी खाना चाहते हैं, मैं उसको आटे के नूडल्स बना के मैं उसकी मैगी खिलाऊं, जो कि हेल्दी भी हो। लेकिन जितनी आसानी से ये निकलता हुआ दिख रहा है ना, इसमें बहुत जान लग रही थी। और स्पेशली जो मेरा राइट हैंड है ना, जिस हाथ से मैं घुमा रही हूँ, उसमें तो इतना तेज़ दर्द हो गया था। मैं कही ये तो बहुत मुश्किल है। लेकिन वही होता है, करते करते प्रैक्टिस हो जाती है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मेरे को लग रहा था कि यार ये तो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये कैसे होगा। करने वालों के लिए ये बाएं हाथ का खेल है, तुरंत हो जाता है। और जैसे ही मैंने ये बनाए हैं, मैंने तुरंत उसको गर्म पानी में डाल दिया। एक तरफ पानी बॉईल करने के लिए रख दिया था, और जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा ना, फिर मैं उसको तुरंत ठंडा कर दूँगी। एक्चुअली इसका जो इस बार मैंने बनाया, जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि मैं भी आटा नूडल्स पहली बार बना रही हूँ, ये वाले जो घर के बने होते हैं नूडल्स, इसमें मुझे शायद उसका जो बॉइलिंग टाइम है मुझे अप्रोप्रिएट मुझे लगा नहीं, तो मुझे बनने के बाद थोड़ा कच्चा लगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं उसको और अच्छे प्रिपरेशन के साथ बनाऊंगी, फिर आपके साथ पूरी एक कंप्लीट वीडियो में शेयर करूंगी मैंने किस तरह से बनाया है। एक तरफ मैं ब्रेड रोल्स की पिट्ठियाँ बना रही हूँ। ये ब्रेड रोल्स थोड़े छोटे साइज़ के बना रही हूँ मैं, और बेसन में डिप करके ब्रेड क्रम्स में लपेट के उसको तलने के लिए साथ के साथ डाले जा रही हूँ। उसको अलग से नहीं रख रही, सीधा मैं ऑयल में डाल रही हूँ, क्योंकि नाश्ते का समय हो रहा था और बहुत तेज़ भूख लगी थी सबको। तो चटनी मैंने पहले ही बना के रख दी थी। तो कान्हा जी का भोग तो अब लग चुका है, कान्हा जी के लिए भोग जा चुका है ब्रेड रोल और चटनी का ब्रेकफास्ट में। और जो लंच बनेगा, अब वो गोभी की सब्जी, पूड़ी वगैरह ये सब चीज़ बनेगी, क्योंकि खीर भी एक तरफ बन रही थी। यहाँ पे मैं नूडल्स की तैयारी कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऑयल डाला है, जीरा डाला है, और कैप्सिकम है और गाजर है। ये 2 सब्जी रखी थी अभी, क्योंकि अनियन हम डालते नहीं हैं। तो बीन्स भी मैंने इसमें ऐड कर दी। 3 सब्जी मैंने इसमें ऐड करके थोड़ा सा सौते करी है, मतलब वो क्रंची भी लगे लेकिन कच्ची ना लगे, तो इतना लेवल तक करना है। अब इसमें
बिल्कुल जैसे थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर, ये चीज़ें, नमक, ये थोड़ा सा चीज़ मैंने ऐड करी है, काली मिर्च पाउडर। और उसके ऊपर जो भी चीज़ें ये चाउमीन में डलती हैं, नूडल्स में डलती हैं, जैसे सोया सॉस है, रेड चिली सॉस है, ग्रीन चिली सॉस है, ये और केचप है, ये सब चीज़ें पड़ जाती हैं। तो बस ये सब चीज़ें डाल के उसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैं सर्व कर दूँगी। टेस्ट में ये बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ और चीज़ ही बन के आ गई है सामने। बिल्कुल वही फ्लेवर आ रहे थे जैसे नूडल्स या चाउमीन में आते हैं। सिर्फ इसका कुकिंग टाइम मुझे थोड़ा सा कम लगा, तो मुझे हल्का सा कच्चापन लग रहा था आटे में, तो इसलिए वो मतलब बहुत ज़्यादा वो टेस्टी नहीं लगी किसी को, लेकिन टेस्ट सिमिलर काफ़ी वैसे ही था। यहाँ पे मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स कट कर रही हूँ खीर के लिए, जिसमें काजू है, पिस्ता है, बादाम नहीं है, किशमिश है, बादाम नहीं है इसमें, और केसर मैंने डाल दिया था। इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और ये बिल्कुल वो वाली खीर है जैसे अघोटा दूध की खीर होती है ना। तो इसको काफ़ी देर से मैं बना रही हूँ, कम से कम 1-1.25 घंटे से ये खीर बन रही है, और बहुत गाढ़ी, बिल्कुल जैसा मिल्क मेड डाल के फ्लेवर आता है बिल्कुल वैसा। अब बन रही है पूड़ियाँ। तो नाश्ते के करीब 1-1.5 घंटे बाद हमने पूड़ी बनानी स्टार्ट करी थी, और जब पूड़ी बन जाएंगी सबसे पहले कान्हा जी को लंच का भोग लगेगा। तो यहाँ पे लग चुकी है हमारी प्लेट, और इसमें आलू गोभी की सब्जी है, रायता है, खीर है, और पूड़ी मैंने एक साथ ही बना के रख ली क्योंकि अब एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। तो हमारा ये लंच कम डिनर, क्योंकि ऐसे समय पे किया था ना कि 3 बजे का टाइम हो रहा होगा करीब, तो अब लंच और डिनर एक साथ हो जाता है। अब मैं आ चुकी हूँ छत पे, कुछ काम था। तो सबसे पहले मुझे जो काम करना था वो करना था, जितने भी टमाटर रेड हो गए हैं सबसे पहले उनको हटाना है, क्योंकि समय पे हटाना पड़ता है, नहीं तो कीड़ा लग सकता है। तो कीड़ों से बचाने के लिए जैसे ही रेड हो जाते हैं मैं तुरंत इनको तोड़ लेती हूँ। तो अभी 4 या 5 टमाटर रेडी हो गए थे, और जैसे भी अभी सीज़न चला जाएगा ना, जैसे ही विंटर्स जैसे ही कम होना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये पौधे भी धीरे धीरे मुरझाने लग जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में टमाटर एटलीस्ट टेरेस पे तो सरवाइव नहीं कर पाते। जो लोग खेती करते हैं उनको टेक्निक्स पता होती हैं सारी कि किस तरह से लगाने हैं, लेकिन मैंने देखा है कि मेरे टेरेस पे तो टमाटर गर्मियों में नहीं आते, मतलब मार्च मिड ऑफ अप्रैल के बाद तो बिल्कुल पौधा ख़त्म हो जाता है, उसको हटाना ही पड़ता है। तो इतने टमाटर आ चुके हैं, और बाकी प्लांट्स में देख रही हूँ कि धनिया वगैरह में बहुत कीड़े लगे हुए थे। अब कीड़ों का इंतज़ाम करना था, आज स्प्रे होगा, क्योंकि कोई भी धनिया में, यहाँ मैं धनिया ही तोड़ने आई थी, लेकिन मैंने जिस हिसाब से देखा कि जहाँ भी देख रही हूँ वहाँ पे ब्लैक एफिड्स, सारे धनिये में ब्लैक एफिड्स हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा सबसे पहले नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ। बहुत ज़्यादा ब्लैक एफिड्स हो गए इसमें, सिर्फ एक जगह पे ही धनिया सही दिखा, जहाँ से मैंने मैक्सिमम जो जितना धनिया मतलब मुझे चाहिए था मैक्सिमम अमाउंट में 2-3 दिन के हिसाब से मैंने यहाँ से तोड़ लिया था। इसके बाद एक काम जो ज़रूरी करना होता है, इस बार जो भी नींबू के पौधे हैं उनमें फ्लावरिंग बहुत अच्छी हुई है, बहुत ही अच्छी, लेकिन ये फ्लावर्स रुकते नहीं हैं, ये बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो इनको गिरने से रोकने का एक उपाय होता है, वैसे 2 उपाय मैं बताने वाली हूँ, जिसमें सबसे पहला उपाय है राख। और राख को आपको इस तरह से डालना है, बिल्कुल ऊपर से, जड़ों में नहीं डालना है, ऊपर जो फूल बने हैं ना उनके ऊपर राख डालिए, उससे वो पौधे रुकने शुरू हो जाएंगे।
और यहाँ पे अमरूद का है, तो अमरूद भी अगर आपके लगा हुआ है और उसमें भी अगर आपको दिख रहे हैं फ्लावर बन रहे हैं लेकिन वो बन के गिर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको इस तरह से राख स्प्रेड करनी है, बिल्कुल जैसे ऊपर पाउडर छिड़कते हैं ना, इस तरह से सभी पत्तियों पे जहाँ पे फ्लावरिंग हो रही है उस जगह पे इस तरह से। ये वो है चाइना जो ऑरेंज होता है ना, जिसको नारंगी बोलते हैं, छोटे छोटे नारंगी होते हैं, ये वो है। मैं उस पर भी इस तरह से सारी राख छिड़क रही हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ कैल्शियम का घोल। तो कैल्शियम का घोल आपको जो भी परचून की दुकान या कोई दुकान होती है ना, ये तंबाकू जहाँ मिल रहा होता है, तो वहाँ पे ये लोग ना चूना रखते हैं छोटी छोटी शीशियों में। ऐसी 4-5 शीशी आप ले आइए, उसको पानी में घोलिए अच्छे से, और पानी में घोल के उसको थोड़ा थोड़ा अपने पौधों में देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा डेफिशिएंसी अगर किसी चीज़ की पौधों में होती है वो होता है कैल्शियम। और कैल्शियम की ही कमी की वजह से फ्लावरिंग या तो होने के बाद गिर जाती है, या जो फ्लावर बनता है वो फ्रूट में कन्वर्ट ही नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं अच्छी फ्रूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी है पौधों को कैल्शियम देना। और यहाँ पे जितने भी ब्लैक एफिड्स लगे थे, तो खाली स्प्रे नहीं कर रही हूँ मैं, स्प्रे के साथ साथ उनको हटाना भी पड़ेगा, थोड़ा सा उनको उनकी जगह से हिलाना पड़ता है। तो मैं हाथों का इस्तेमाल करूँगी यहाँ पे, जब भी मैं स्प्रे करूँगी तो काफ़ी जो नीम ऑयल है मेरे हाथ पे भी गिर रहा है, लेकिन बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लैक एफिड्स आपको कई बार दिखते हैं, मिली बग्स दिखती हैं पत्तियों के नीचे लगी होती हैं। तो और यहाँ पर ऊपर का काम ख़त्म करके अब मैं आ गई हूँ नीचे। जो मुझे कनिष्क का एक प्रोजेक्ट, अननेसेसरी वाला प्रोजेक्ट है कि मम्मी मेरे लिए आप सोलर सिस्टम बना के दो। और ये ब्लैक पेपर नानी हाउस से लेकर आया और कलर मेरे पास रखे थे, और एक ज़िद के कारण ये बनाना पड़ रहा है मुझे कि उसको चाहिए था सोलर सिस्टम बना के दो। मुझे कई दिन से पीछे पड़ा हुआ था, फाइनली मुझे थोड़ा मौका मिला, तो मैंने सोचा ठीक है आज आपको मैं सोलर सिस्टम बना के देती हूँ। सोलर सिस्टम, गैलेक्सीज, स्टार्स, एस्ट्रॉइड्स, स्पेसशिप्स, पूरा दिन इसके दिमाग में बस यही चलता रहता है। कौन सा प्लैनेट किससे कितना दूर है, किस प्लैनेट का कौन सा डायमीटर है, कौन सा प्लैनेट बड़ा है, कौन सा छोटा है, कौन सी गैलेक्सी है, कौन सी प्लैनेट के कितने मून हैं, कहाँ कितनी आवर की दिन होता है, कितने आवर की नाइट होती है। तो ये सब चीज़ें उसके दिमाग में 24 घंटे घूमती रहती हैं। तो बच्चे का अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो पेरेंट्स की ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसके इंटरेस्ट को और एनहेंस करना। और उसका तरीका ये होता है कि एज अ पेरेंट अगर आपका इंटरेस्ट नहीं भी है लेकिन आपको फिर भी इन्वॉल्व होना पड़ता है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट है, वो बहुत कुछ जानना चाहता है उस चीज़ के बारे में। और ये छोटी छोटी क्रिएटिविटी जब वो देखता है कि ये काम तो सिर्फ मैं ही कर रहा था लेकिन आज मम्मी भी करके दिखा रही हैं या पापा करके दिखा रहे हैं, तो वो और अच्छा लगता है उसको, उसके लिए बड़ा प्राउड मोमेंट होता है कि मेरी मम्मी भी ये कर रही है। तो यहाँ पे एक तरफ प्रवचन चल रहे हैं, ये खड़े होकर देख रहा था कि मम्मी किस तरह से बना रही है, और मम्मी लगी हुई है भाई बड़े ध्यान से, क्योंकि ये जो लाइनिंग्स होती है ना, इसको बनाने में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। यहाँ पे मैं स्टार्स बना रही थी तो हस्बैंड बोल भी रहे थे कि इतने कुछ ज़्यादा स्टार्स नहीं बना दिए, तो मैंने कहा नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, थोड़ा सुंदर सा स्टार्स से भरा हुआ पूरा। तो कनिष्क भी कह रहा मम्मी सोलर सिस्टम में इतने स्टार्स नहीं दिखते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं आज तुम देखना दिखेंगे तुम्हें, क्योंकि मेरे सोलर सिस्टम में तो है भाई बहुत सारे स्टार्स। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू कर दी अपनी ही ड्राइंग, क्योंकि कुछ कलर्स ना, जैसे मैंने एक्रिलिक कलर्स जिसमें मिक्स करे थे प्लेट में, तो उस प्लेट में काफ़ी कलर्स बचे हुए थे, और जो मैंने इसको दिए हैं ये कैमल कलर्स हैं, मतलब एक्रिलिक नहीं है, जो ड्राई वाले कलर्स होते हैं जिनको पानी में भिगोते हैं, तो ये वो वाले कलर्स हैं। तो ये भी अपना आज ब्रश पेंटिंग ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ये बहुत अच्छा कर रहा था। जितना मैंने लाइन्स बना के दी तो उस पर अच्छा अटैम्प्ट था, मतलब हाथ लग रहा था कि हाथ जैसे जल्दी इसका सध जाएगा पेंटिंग में अगर चाहे तो, लेकिन इसका पेंटिंग में इंटरेस्ट कम है। यहाँ पे सोलर सिस्टम हो चुका है पूरा रेडी। मैंने बहुत समय बाद, कई सालों बाद, 6 या 7 साल बाद मैंने पेंट ब्रश उठाया था, और उस हिसाब से मैं अपने आप को शाबाशी दे रही थी, वाह तुमने इतना अच्छा बना दिया, जबकि ये मतलब कुछ भी नहीं है, आई थिंक ये कुछ ही % होगा। तो अब मैं इसको गिफ्ट करी थी, लो आपका सोलर सिस्टम हो चुका है रेडी। और बच्चे की खुशी मतलब एक अलग ही लेवल पे चली जाती है जब उसकी अपनी मनचाही चीज़ उसकी मम्मी बना के दे।
तो ये आ चुका है हमारा लिटिल फ्रूडो, और फ्रूडो के साथ ही मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब।